हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर की कुछ जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल के ऊपर। उसके बाद के जो वीडियोस हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे अब। आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जो लास्ट वीडियोज़ है अगर आपने सारी देखी है तो आपको पता होगा जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर होता है सोल्यूट एंड सोलवेंट का। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन। अब जो सोल्यूट है वो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट के अंदर हो सकता है। सॉल्वेंट भी सेम एज सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है। अब जो सॉल्यूशन की स्टेट है, हमने बोला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की स्टेट है अगर वो लिक्विड है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में होगा। बिकॉज लास्ट वीडियोस आप अच्छे से कवर करके आना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही हमारे सॉल्यूशन की स्टेट को डिफाइन करती है। अगर सॉल्यूशन हमारा लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। सॉल्यूशन अगर गैस स्टेट में है तो सॉल्वेंट भी हमारा गैसियस स्टेट में होगा। और अगर सॉल्यूशन हमारा सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। जिस स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होता है उसी स्टेट में हमारा सॉल्यूशन होता है। बिकॉज जो सॉल्यूट है वो स्टेट चेंज कर लेता है, अपना फेज चेंज कर लेता है। बेसिकली सॉल्वेंट का फेज वही रहता है। क्लियर। सो अगर हम बात करें टॉपिक के नेम की तो टॉपिक का नेम है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। मीन सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। जो हमारा सॉल्यूट है वो किस स्टेट में होगा, सॉल्यूट हमारा सॉलिड एंड लिक्विड किसी भी स्टेट में हो सकता है। बिकॉज गैसियस स्टेट को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने हेनरी लॉ को पढ़ा है। बेसिकली इस टॉपिक के बाद हमारा अराइज होगा रॉल्स लॉ, जो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। सो इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है सॉलिड और लिक्विड। हमारा जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होगा लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर और हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर। जो सॉल्वेंट है हमारा वो यहाँ पे होगा वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट होगा। वोलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट होने का मतलब क्या है कि ईजिली वेपोरेट हो जाएगा, इसके वेपर्स बनेंगे। जबकि हमारे पास जो सोल्यूट है ये वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वोलेटाइल होगा, मे बी होगा, मे बी नहीं होगा। क्लियर। सो ये बेसिक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलो डेफिनेशन पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू देती हूँ वेपर प्रेशर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कोई भी कंटेनर। ये कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया, कोई भी सॉल्यूशन लिया। ये कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सॉल्यूट भी होगा और इसके अंदर सॉल्वेंट भी होगा। हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। क्लियर। वोलेटाइल है तो मीन्स इसके वेपर बनेंगे और इसके वेपर नहीं बनेंगे। क्लियर। जो हमारा कंटेनर है ये हमने क्लोज कंटेनर लेना है। अब अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है तो इसके वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे तो जो वेपर हैं वो वेपर फेज में आते रहेंगे। मीन्स हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर दो फेज़ हैं। दो फेज़ का मतलब है दो स्टेट है। ये है हमारे लिक्विड स्टेट जिसको हम बोलते हैं लिक्विड फेज़, और ये हमारा गैसियस स्टेट जहाँ पे ओनली वेपर्स होंगे तो इसको हम बोलेंगे गैस फेज। क्लियर। सो जो हमारे पास लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल होगा तो वोलेटाइल का मतलब है वो वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा। वेपर्स बन के ऊपर जाते रहेंगे। कंटेनर क्लोज है तो वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे, वेपर रहेंगे हमारे इसी कंटेनर के अंदर। क्लियर। अब कुछ टाइम स्टार्टिंग के अंदर अगर हम बात करें, जब हमने सॉल्यूशन डाला है किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर, 5 मिनट के बाद में भी 2-3 वेपर बने। देन 10 मिनट के बाद जो वेपर है उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मे बी 10-20 कुछ वेपर बनेंगे। देन कुछ टाइम के बाद जो वेपर हैं वो हमें कांस्टेंट फील होने लगेंगे कि इसके बाद वेपर अराइज नहीं हो रहे। वेपर अराइज नहीं होने का मतलब क्या है कि वेपर तो बन रही हैं। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल नेचर का है तो वेपर तो वो बनाएगा, बट होगा क्या, जो वेपर्स हैं आपस में कंडेंस करके एक वेपर दूसरे वेपर के साथ टकराएगा, और टकराने के बाद वो क्या करेगा, वो दोबारा फिर कंडेंस हो जाएगा।
कंडेंस होकर वो क्या करेगा, दोबारा लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देगा। क्लियर। जो मे बी कुछ टाइम के बाद जो 2-3 वेपर हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ऊपर से 2-3 वेपर कंडेंस करके दोबारा लिक्विड स्टेट में आ रहे होंगे, तो यहाँ पे एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे अराइज हो जाएगी। क्लियर। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो वर्क तो कर रहा होता है बट वो वर्क हमें विजिबल नहीं होता। क्लियर। रिएक्शन चल रही होती है बट हमें विजिबल नहीं होती कि रिएक्शन हो रही है, बिकॉज जितना हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट के फॉर्मेशन कर देता है और इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाती है किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। क्लियर। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो हमारे ये वेपर्स हैं, ये वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, जो हमारे वेपर्स हैं, किसके वेपर हैं, सोलवेंट के वेपर, कोई भी लिक्विड था जो वोलेटाइल था उसके जो वेपर हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड के सरफेस पे या फिर इस सॉल्यूशन के सरफेस पे, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर। अब डेफिनेशन देखो, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय यानी गैस और वेपर। गैस और वेपर किसके लिए यूज़ किया है, जो ये वेपर हमारे गैसियस फेज में है उनके लिए, कि ये वो प्रेशर है जो एक्सर्ट करते हैं। कौन एक्सर्ट करता है, गैस या फिर वेपर। किस पे एक्सर्ट करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। लिक्विड या फिर सॉल्यूशन के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस या फिर वेपर के द्वारा, कौन से वाला लिक्विड है ये जिसके वेपर बने हैं, विच इज़ वोलेटाइल इन नेचर। जो सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो वेपर बनाता है और वही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। क्लियर। सो ये होता है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, मतलब किन की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम या ज़्यादा होगा। सो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड, सेकेंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज boiling point, and fourth is purity of liquid. Okay, so firstly वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि जो लिक्विड है, जो हमने एक सॉल्यूशन लिया था, जैसे ये हमने सॉल्यूशन लिया था, क्लोज कंटेनर लिया था और हमने बोला था कि जो इसके अंदर एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है। जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो इसके वेपर बनेंगे और वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्लियर। तो हम वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ज़्यादा वोलेटाइल होने का मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वीक बॉन्डिंग होगी। जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, वीक। इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। अगर बॉन्डिंग वीक हो गई तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वीक मॉलिक्यूल होगा, या फिर मैं सिंपली लिख देती हूँ वीक बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे। वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अब देखो, हम एज्यूम करते हैं हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है सॉल्यूशन को, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे वेपर्स जो हैं वो कुछ कम बनेंगे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया हम चाय बना रहे हैं, हमने पानी रखा है, किसी भी पैन के अंदर हमने पानी डाला है, हमने गैस को या स्टोव को ऑन नहीं किया है, जस्ट पानी डाल के रख दिया, तो आपको क्या लगता है कि कितने वेपर उसके बनेंगे।
वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कुछ एक आध जो मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाएगा। और साइड बाय साइड आप दूसरे पेन को रखो, उतना ही वाटर रखो, और उस पेन को हमने स्टोव के ऊपर या फिर गैस के ऊपर गैस को ऑन करके रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि उसमें से भाप निकलने लगेगी। भाप निकलने लगेगी मीन्स क्या है कि वेपर अराइज हो रही है। अगर आप उसके ऊपर कोई ढक्कन ढक दोगे पैन के ऊपर, तो जो वो वेपर है वो कंडेंस होकर दोबारा फिर लिक्विड सॉल्यूशन में जाते रहेंगे, मीन्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पे। सो वही सेम बात यहाँ पे है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, तो जो हमारा लिक्विड था, जो हमारा सोलवेंट था, उसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी और बॉन्डिंग टूटना शुरू कर देंगी। बॉन्ड टूटेगा तो वेपर्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, वेपर ज़्यादा होंगे। अगर वेपर ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्लियर? मीन्स टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा वेपर प्रेशर। एंड नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर को ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है और बॉइलिंग पॉइंट के साथ हमारा जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज़ करता है। ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? सो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू करेगा। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होते हैं किसी भी लिक्विड के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कोई भी सॉल्वेंट है, हमने सॉल्वेंट ए लिया वाटर, और सॉल्वेंट बी हम लाइक एसीटोन ले लेते हैं, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है। लाइक वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब तक टेम्परेचर रीच करेगा, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने ए वाला जो सॉल्वेंट है वो लिया हुआ है, अब वेपर्स तो बनेंगे टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे, क्योंकि हमने क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर्स बढ़ते रहेंगे, बट मैक्सिमम जो वेपर है ना वो कब बनेंगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। मीन्स जब वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा तब जो वेपर है वो मैक्सिमम होंगे यहाँ पे। अब इसके जो वेपर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो रीच करेगा तब जाके बनेंगे मैक्सिमम वेपर। जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बहुत कम है सॉल्वेंट से, मीन्स वाटर से बहुत कम है। इसको अगर हम ओपन करके रख देना एसीटोन को तो ईजिली वेपोरेट हो जाता है। जो नेल पेंट रिमूवर होता है उनके अंदर हमारा एसीटोन ही यूज़ होता है। अगर हम उसको ओपनली रख दें, उसका ढक्कन खोल के रख दें, फिर पेट्रोल है, पेट्रोल भी हमारा इवेपोरेट हो जाता है ईजिली, वो वोलेटाइल होता है। सो उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है। तो अगर हम एसीटोन को यहाँ पे रखें, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू करें, तो पहले बॉईल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से। मीन्स इसके तो वेपर्स हैं वो पहले ही ज़्यादा आ जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने से पहले ही ज़्यादा वेपर्स आ जाएंगे। उसके बाद तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ना वो ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स ही टूटना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ओनली स्टेट चेंज नहीं होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्योंकि यहाँ पे तो जो हमारे वाटर है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड स्टेट से वेपराइज स्टेट में जा रहे थे, वेपर स्टेट में जा रहे थे, गैसियस स्टेट में जा रहे थे। मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहा था, ओनली स्टेट चेंज हो रही थी। बट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा किसी भी लिक्विड को या फिर किसी भी कंपोनेंट को ज़्यादा हीट कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा चली जाती है हमारी हीटिंग, तो उस टाइम पर जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक करना शुरू कर देता है। क्लियर? सो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही जो हमारा एसीटोन है वो बॉईल कर जाएगा, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो इसके वेपर्स ये सारा इवेपोरेट हो चुका होगा वहाँ तक। मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके जो वेपर हैं वो ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि कम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्लियर? एंड नाउ लास्ट इज़ प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड का मतलब है कि कितना हमारा जो लिक्विड है वो प्योर है। अब हमने लिया था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। जो सॉल्वेंट है वो हमारा वोलेटाइल था और जो सोल्यूट है वो हमारा नॉन वोलेटाइल था। अब यहाँ से एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो हमारा ये लिक्विड का सरफेस है
इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, अब हमने सॉल्यूशन अगर बनाया, सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनियस मिक्सचर था, किसका, सोल्यूट एंड सोलवेंट का। अगर होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर की भी डेफिनेशन मैंने आपको दी हुई है, होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जहाँ पे सोल्यूट एंड सोलवेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सोलवेंट ही है, हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे दोनों कंपोनेंट। तो इस सरफेस पे सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा, दोनों होंगे। हमने एज्यूम किया, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ सर्कल्स, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं तो ये तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो ये इवेपोरेट नहीं होंगे, ओनली ये वाले इवेपोरेट होंगे जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है। क्लियर। दूसरी साइड हम एक प्योर लिक्विड लेते हैं, प्योर लिक्विड मीन्स प्योर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट है ये, ठीक है। जब प्योर सोलवेंट है, इसके सरफेस पे क्या होगा, ओनली सोलवेंट के मॉलिक्यूल होंगे, और सोलवेंट कैसा है, वोलेटाइल है, तो यहाँ से भी वेपर बनेंगे, हर जगह से वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि वेपर ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये सोल्यूट के पार्टिकल वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। क्लियर। ये तो सरफेस पे हर जगह पे सोलवेंट ही सोलवेंट है, यहाँ से वेपर्स ज़्यादा अराइज होंगे क्योंकि सोलवेंट कैसा है, वोलेटाइल है। एक सरफेस के ऊपर सोलवेंट भी है, सोल्यूट भी है, सोलवेंट इवेपोराइज हो जाएगा, बल्कि जो सोल्यूट पार्टिकल है वो इवेपोरेट नहीं होंगे। जहाँ पे सोल्यूट है उनके नीचे से सोलवेंट तो नहीं निकल के जाएगा ना, उसकी जब जो हमारा इवेपोरेशन है या फिर जो वेपराइजेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से ही इवेपोरेशन होता है। पहले ऊपर वाली लेयर इवेपोरेट होगी, देन नीचे वाली होगी, फिर देन उसके नीचे वाली होगी, मीन्स सरफेस से ही जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होंगे। सो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब क्या है, इसके अंदर सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है। तो जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी, प्योरिटी का मतलब है सोलवेंट अकेला होगा, उतना ही ज़्यादा वेपर बनेगा और उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। अगर इम्प्योरिटी आई मीन्स सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों आई तो वहाँ से जो वेपर्स हैं वो कम अराइज होंगे और वेपर प्रेशर भी कम होगा। क्लियर। सो ये था हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।